नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं स्वर संधि की ट्रिक्स को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में स्वर संधि की ट्रिक्स हैं जिनको देखने के बाद आपके स्वर संधि से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों जी हाँ, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो है, आपकी सभी परेशानियों का समाधान होगा। चलिए दोस्तों, एक बार इसको बेसिक से देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। स्वर संधि, जहां स्वर का स्वर से मेल होता है स्वर संधि होती है। आप जानते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी आप जानते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। चलिए दीर्घ देखते हैं। दीर्घ है जहां दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, वहां दीर्घ संधि होती है। आप ये चीज अच्छी तरह जानते हो। चलिए दोस्तों, अगर स्वर संधि के नियमों की बात की जाए दीर्घ संधि की, तो ये है ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ हो जाएगा। ई या ई के बाद में ई या ई आए तो ई हो जाएगा। उ या उ के बाद में उ या उ आए तो उ हो जाएगा। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि के नियम है। इसके अगर उदाहरणों की बात की जाए तो हिम प्लस आले हिमालय, निशा प्लस अंत निशांत और बीज प्लस अंकुर बीजांकुर, ये आ वाले हो जाते हैं। ई वाले रवि प्लस इंद्र रविंद्र बनेगा, सची प्लस इंद्र का सचिंद्र बनेगा और प्रति प्लस ईक्षा प्रतीक्षा बनेगा। उ वाली अगर बात की जाए दीर्घ संधि में तो भानु प्लस उदय भानुदय, अनु प्लस उदित अनुदित, मृत्यु प्लस उपरांत मृत्युप्रांत। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि समाप्त होती है। अगर गुण संधि देखा जाए तो देखिए गुण संधि दोस्तों, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई उ री हो तो उनके स्थान पर कर्मशः ए ओ अर हो जाता है। देखिए ए या आ के बाद में ई आए तो ए या आ के बाद में उ आए तो ओ, और ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है दोस्तों, गण प्लस ईश का गणेश होगा, गुड़ा का प्लस ईश का गुड़ाकेश होगा, साहित्य प्लस उत्तर का साहित्येतर होगा। इसी प्रकार से ऊ की बात की जाए तो पर प्लस उपकार परोपकार बनेगा, नव प्लस उत्पल नवोत्पल बनेगा, मरण प्लस उपरांत मरणोपरांत बनेगा। और इसी प्रकार से अगर अर वाली बात की जाए गुण संधि में तो देव प्लस ऋषि देवर्षि बनेगा, ये महा प्लस ऋषि महर्षि बनेगा, और शीत प्लस ऋतु शीतर्तु बनेगा। ये गुण संधि हो जाती है अपने। उसी प्रकार से देखिए गुण संधि में जो थोड़े से अपवाद हैं, जो स्वर प्लस ईर है इसका स्वेर बनना चाहिए जबकि स्वेर होता है, ये अपवाद है। इसी प्रकार से स्वैरिणी, प्रौढ़, अक्षोहिणी, सुखार्थ, दक्षिणार्थ, ये अपवाद है गुण संधि के। चलिए अगला है दोस्तों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो तथा द्वितीय स्वर का प्रथम वर्ण ए ऐ ओ औ हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ औ हो जाता है। ए या आ के बाद में ए ऐ आए तो ऐ होगा, ए या आ के बाद में ओ औ आए तो औ होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। एक प्लस एक का एक एक बनेगा, इसमें ए और ए मिलकर ऐ हो रहा है, एक एक बनेगा। इधर भी अभिषेक प्लस ऐश्वर्या में ए और ऐ मिलकर के ऐ हो रहा है, अभिषेक के ऐश्वर्या बन रहा है। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो देखिए सदैव पुत्रेषणा धनेषणा हितेशी मते के, इस प्रकार से ये वृद्धि संधि के उदाहरण है दोस्तों। इधर देखिए ओ वाले वन प्लस औषधि का वनौषधि बनेगा, ए औ बराबर औ बनेगा तो वनौषधि हो जाएगा। प्रौद्योगिकी में प्र प्लस औद्योगिकी प्रौद्योगिकी बनेगा, औ हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जल औषधि जलौषधि परमौषधि महोदार्य जलोक देवोग यथोचित्य। इधर इसके अपवाद है दोस्तों, दंत प्लस ओष्ठ का दंतोष्ठ रहता है, शुद्ध प्लस ओदन का शुद्धोदन होना चाहिए जबकि शुद्धोदन रहता है, और स्थूल प्लस ओतु का स्थूलोतु। चलिए अगली है यण संधि। यण संधि है दोस्तों, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई उ तथा री हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, मतलब ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, उ के बाद में उ नहीं होना चाहिए और री के बाद में री नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो इनके अलावा, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्रमशः ये व रे में बदल जाते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर ई का ये बन जाएगा, उ का व बन जाएगा, री का र बन जाएगा अगर बाद में असमान स्वर आए। देखिए इसके उदाहरण हैं अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष। देखिए इधर ई है इधर अ है, असमान स्वर आ रहा है तो ये बन गया। अधि प्लस आय ई प्लस आ रहा है तो ये बन गया। प्रति प्लस उत्तर में भी ये बन गया, तो अध्यक्ष अध्याय प्रत्युत्तर इस प्रकार से बनते हैं। चलिए ये ई वाले बाकी सारे उदाहरण हैं। आप अगर बोलोगे कमेंट में तो मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। उ वाले देखिए दोस्तों, अनु प्लस ए, उ के बाद में ए आ रहा है मतलब असमान स्वर है तो उ का व हो गया। इधर भी व हो गया, उ प्लस ए उ प्लस आ ये व हो गया, तो अन्वय
मनु प्लस अंतर मनवंतर और साधु प्लस आदेश साधुआदेश बन जाता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है दोस्तों, मधुवरी वधवागमन स्वागत अन्वीक्षा तनु अंगी तनुवंगी सिंधु आ सिंधुआ और अनु आय अनुवाय। री वाला देखिए दोस्तों, पितृ प्लस अनुमति है, इधर री है इधर अ है तो री का रे बन जाता है, क्योंकि असमान स्वर है तो पितृ अनुमति होगा, मात्र अनुमति होगा और इधर पित्राज्ञा होगा। इसी प्रकार से ये उदाहरण है दोस्तों, मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा, भातृ प्लस आदेश भातृपदेश, पितृ प्लस औचित्य पित्रौचित्य, भातृ प्लस इच्छा भातृच्छा, भातृ प्लस उत्कंठा भातृत्कंठा। री का रे हो रहा है। अयदि संधि देखिए दोस्तों पांचवी, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, मतलब ए आई के बाद में ए आई नहीं होना चाहिए और ओ औ के बाद में ओ औ नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरे कोई से भी हो तो ए का आई हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएंगे। देखिए इसका उदाहरण है दोस्तों, भे प्लस अ, भय बनेगा, ए का असमान स्वर होने से आई हो जाएगा, इस ए की मात्रा लग जाएगी, भय बनेगा। ने प्लस अन से नयन बनेगा, चे प्लस अन से चयन बनेगा। उसी प्रकार से ये विले प्लस अन विलियन, संचय प्लस ए संचय, जे प्लस ए जय बनता है। आई वाले में देखिए विनय प्लस अक, आई के बाद ए भिन्न आ रहा है तो आई हो जाएगा, तो विनय प्लस अक विनायक, विधेय प्लस अक विधायक बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इधर अगले उदाहरण ओ वाले पो प्लस अन, ओ के बाद में असमान आ रहा है तो औ हो जाएगा, पो प्लस अन पवन, ओ प्लस भो प्लस अन भवन और भो प्लस ए भव बनेगा। चलिए औ वाले देखते हैं, हो प्लस वन हवन हो जाएगा, पौ प्लस अन से औ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो आव हो जाएगा, पावन बनेगा। पौ प्लस अक से पावक बनेगा और भो प्लस ए से भो प्लस ए से बनेगा दोस्तों अपने भाव। चलिए अब इनको देखते हैं, संधियों को ट्रिक से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक देख चुके हैं हम। देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की पहचान है आ की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। जहां पर भी आपको ये दिखे, जिस शब्द में आपको बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा दिखे तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। देखिए रामावतार, रामावतार में देखिए दोस्तों में आ की मात्रा आ रही है तो यहां पर दीर्घ संधि है। कविश में बड़ा ई की मात्रा आ रही है तो यहां पर भी दीर्घ संधि है। भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है दोस्तों, देखिए तो यहां पर भानुदय में भी दीर्घ संधि है। उसी प्रकार से अगर गुण संधि देखते हैं, गुण संधि में देखिए अपन को पहचान याद रखनी है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और र, जो रेफ वाला है वो ऊपर वाला, ये पहचान याद रखनी है गुण संधि में। देखिए महेश दोस्तों, जो महेश है, महेश में आप देखिए ए की मात्रा आ रही है तो यहां पर गुण संधि है। परोपकार में दोस्तों ओ की मात्रा आ रही है तो परोपकार है, मतलब गुण संधि है। महर्षि में वो रेफ वाला रे आ रहा है ऊपर वाला, तो यहां पर भी गुण संधि है। तो आपको गुण संधि में याद रखना है ये तीन निशान, ए, ओ और ऊपर वाला रे, ये पहचान याद रखनी है। अगला देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आई और औ याद रखना है दोस्तों, आई और औ। तो एक में देखिए आई की मात्रा आ रही है, वनौषधि में औ की मात्रा आ रही है, मतलब जहां पर मात्राओं की वृद्धि होती है वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो ये पहचान याद रखनी है आपको, आई और औ जहां पर दिखाई दे वहां पर वृद्धि संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न अगली संधि यण संधि की पहचान, आधा अक्षर प्लस ये वह आए, जहां पर भी आपको शब्द में आधा अक्षर दिखाई दे उसके बाद में ये वह दिखे तो वहां पर यण संधि होगी। देखिए इत्यादि में आधा अक्षर है त, उसके बाद में ये आ रहा है तो यण संधि। मधुवरी में आधा अक्षर है ध, उसके बाद में व आ रहा है तो यण संधि। मात्राज्ञा में देखिए दोस्तों त आधा है उसके बाद में र है तो मात्राज्ञा, आधा ते के बाद में रे आ रहा है, पहचान मिल रही है तो यहां पर यण संधि। तो याद रखना है कि आधे अक्षर के बाद में जहां पर भी ये व रे दिखे वहां पर हम यण संधि मानेंगे। देखिए अगली है अयादि संधि, अयादि संधि का देखिए पहचान, इसमें है दोस्तों पूरा अक्षर प्लस ये व, जहां पर भी आपको जिस शब्द में पूरा अक्षर के बाद में ये व दिखाई दे वहां पर अयादि संधि होगी। देखिए चयन में च पूरा है, देखिए उसके बाद में ये आ रहा है तो यहां पर अयादि संधि है। नायक में ना पूरा है, न पूरा है मतलब वहां पर आधा नहीं है तो ये आ रहा है तो यहां पर भी अयादि संधि होगी। पवन में देखिए पूरा प है उसके बाद व आ रहा है तो यहां पर अयादि। पावक में पूरा प है उसके बाद व आ रहा है तो यहां पर भी अयादि। तो इस प्रकार से जहां पर आपको दिखाई दे
पूरा अक्षर उसके बाद में ये व, तो वहां पर होगी अयादि संधि। और दोस्तों अगर आधे अक्षर के बाद में ये व आए तो आप जानते हो वहां पर यण संधि होगी। तो दोस्तों ये थी स्वर संधि की ट्रिक। अगर आपने इनको फॉलो किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नई ट्रिक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।